तो हम आ गए हैं अपनी पार्ट 2 वीडियो पे। इससे पहले हमने एक वीडियो बना ली है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, और हम पढ़ रहे हैं डॉक्टर हर्षरूप शर्मा क्लास 12th के लिए मैथमेटिक्स। और हमने शुरू किया है डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन। तो जिसने भी पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो वो पार्ट 1 वीडियो देख ले, जिसमें फॉर्मूले के बारे में, जितने भी सूत्र हैं उनके बारे में बड़े अच्छे से उसमें समझाया गया है। तो आइए शुरू करते हैं हम प्रश्नावली 5B। तो सूत्र तो हमने सारे डिस्कस कर लिए थे इसमें, अब हम डायरेक्ट शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 5B। तो फ्रेंड्स, इसमें पहला सवाल है हमारे पास। तो हम पहला सवाल है ये वाला, तो इसको हम क्या करते हैं, बाई बराबर मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, इसको हम बाई बराबर मान लेते हैं। बाई बराबर हमको दे रखा है sec x की पावर 3 दे रखा है। तो हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी कि इंग्लिश में कहेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो हमें कैसे करना है, तो फ्रेंड्स ये जो हमने बाई माना है तो इसको तो हम लिखेंगे dy अपॉन dx। इसको क्या लिखेंगे हम, dy अपॉन dx लिखेंगे, इक्वल टू, यहाँ भी हमको ऐसे करके लिखना है dy अपॉन dx, और यहाँ पे हम लिख देंगे sec x क्यूब। तो फ्रेंड्स, हमने जो सूत्र पढ़ा था, हमने ये sec x का सूत्र पढ़ा था do का dx sec x। तो इसका जो सूत्र होता था हमारे पास ये था sec x, और साथ में आता था हमारा tan x। तो इस तरीके से हम क्या करते थे, इसको सूत्र लगाते थे। लेकिन समस्या यहाँ पर है, यहाँ पर x नहीं दिया है, यहाँ पर हमको दे रखा है x की घात 3। तो हम क्या करेंगे, इस x की घात 3 को कुछ दूसरा वेरिएबल मान लेंगे, यानी कि कुछ अलग से मान लेंगे। तो हम क्या करेंगे, माना x की घात 3 बराबर हम क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। आप फ्रेंड्स कुछ भी रख सकते हो, t रखो, u रखो, b रखो, आप जो अच्छा आपको अच्छा लगेगा आप उसको रख सकते हो यहाँ पे। तो ठीक है, हमने क्या मान लिया, इसको t माना। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx। जैसे ही हम इसको t मानेंगे तो फ्रेंड्स ये जो हम अवकलन कर रहे थे ये x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे। अब जैसे ही हम इसको t मानेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t के रिस्पेक्ट में क्या होगा, हमारा डिफरेंशिएशन होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे dy अपॉन dt, और यहाँ पे लिख देंगे अपने sec t। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, x क्यूब की जगह पे लिख दिया हमने t। लेकिन जिसको हमने माना है उसका हमको क्या करना है, दोबारा से डिफरेंशिएशन करना है। चाहो तो आप यहाँ पे अलग कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे इसको इस तरीके से दिखा सकते हो। आप लिखोगे dt अपॉन dx। इसका मतलब क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं dy अपॉन dt, सॉरी x, और इस t की जगह पे जो हमने वैल्यू रखी थी वो क्या होगा, हमारा x क्यूब। तो आप चाहे एक बार ऐसे करके लिख लो, या फिर आप डायरेक्ट इसको इस तरीके से लिख सकते हो। हमने क्या किया, t की जगह पे डायरेक्ट उसकी मान लगा दिया, यानी उसकी वैल्यू को हमने क्या कर दिया, डायरेक्ट इसमें पुट कर दिया। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक लाइन बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा dt अपॉन, और ये हो जाएगा हमारा sec t, और यहाँ dio का dx, और t की जगह पे हम क्या रखेंगे, x की घात 3। तो यहाँ रख दिया हमने x की घात 3। अब हमें पता है sec इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो हम जानते हैं चूंकि dio का dx, और यहाँ लिखा है अगर sec x, तो वो होता है हमारे पास sec x, और साथ में क्या आता है, इसके tan x आता है। तो ये हमने सूत्रों में पढ़ा था, ये इसका ये सूत्र होता है हमारे पास। तो हमने इसकी जगह पे ये लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास sec t, और साथ में आएगा हमारे पास tan t। अब फ्रेंड इसका भी हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो इसके लिए हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था dy
आपका dx या dy/dx और x की पावर n का फॉर्मूला। तो क्या होता है फ्रेंड्स, ये एक पावर जो होती है वो क्या आती है, पहले आ जाती है, और इस पावर में से क्या करते हैं हम लोग, एक घटा देते हैं। एक घटाकर हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 क्या आ जाएगा हमारा, पहले आ जाएगा, और इस पावर में से क्या होगा, एक कम हो जाएगा। तो 2 है तो एक कम करेंगे तो कितना बचेगा, सॉरी 3 है तो एक कम कर देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2। अब इस 3 को जो नंबर है उसको हम क्या करेंगे, पहले लिख देंगे 3, और यहाँ लिखेंगे sec। और फ्रेंड्स जो हमने t की वैल्यू मानी थी t बराबर x क्यूब, तो t की जगह पे हम क्या रख देंगे, x की घात 3 रख देंगे। तो ये हो जाएगा sec x क्यूब, साथ में 10 ये लिखेंगे 10, और यहाँ भी t है तो इसकी जगह पे भी हम क्या रख देंगे, x की घात 3 रख देंगे। तो फ्रेंड्स यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर होने वाला है। तो आई होप आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, आप नोट कर लीजिए। बाकी फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा फर्स्ट मान लिया है हमने, फर्स्ट मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो आई होप ये वाला जो क्वेश्चन है आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हमको अब जो क्वेश्चन दे रखा है इसको भी हम क्या करते हैं, ये फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है, इसी का सेकंड पार्ट है, और इसको भी हम क्या करते हैं, बाई बराबर पुट कर लेते हैं। अपनी तरफ से आप बाई बराबर पुट कर लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन x की पावर n, ये फ्रेंड्स हमको दे रखा है। तो फिर से हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमारे पास x दे रखा है जिसके रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि अवकलन करना है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएशन, ऐसे शॉर्ट में लिख देते हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। इसका मतलब है शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे, नहीं तो आप लिख दो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे हो जाएगा dy/dx, यहाँ पे हो जाएगा dy/dx बराबर, यहाँ भी ऐसे करके लिखेंगे dy/dx, यानी कि y की जगह पे हमारा यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, साइन x की पावर n। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने कुछ इस तरीके से पढ़ा था, अगर dy/dx लिखा है और सिर्फ साइन x होता है तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है cos x होता है। तो अगर सिर्फ x होता हमारे पास तो हम क्या करते, उसको डायरेक्ट ही क्या लिख देते, cos x लिख देते। लेकिन हमें यहाँ पर x की जगह पे ये दे रखा है, x की पावर n दे रखा है। तो इस x की पावर n जो हमने एक्स्ट्रा लिया है, या जो सवाल में हमको एक्स्ट्रा दे रखा है, इसकी जगह पे हम कुछ नया वेरिएबल क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे, यानी t रख लो आप, b रखो, u रखो, जो आपकी इच्छा हो उस तरीके से आप इसको रख सकते हो। तो हम क्या कर रहे हैं, माना x की पावर n को हमने क्या पुट कर लिया, t पुट कर लिया। तो फ्रेंड्स अभी तो हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे थे, अब हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, t के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ तो यही रहेगा dy/dx, क्योंकि फाइनल आंसर हमें x के रूप में मिलने वाला है। यहाँ पर dy यहाँ लिख देंगे dt, और यहाँ इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे, t, तो यहाँ हो जाएगा हमारा साइन t। अब फ्रेंड्स ये जो है हमने इसका, जिसको हमने माना है उसका दोबारा से हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे dy/dx, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, t का करेंगे, क्योंकि t हमने माना है तो उसी का करना है। तो इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ही x की पावर n रख देंगे। तो हमने क्या किया, x की पावर n डायरेक्ट ही हमने इसको रख दिया। अब हमको पता है फ्रेंड्स, क्योंकि d का dx sin x है अगर हमारे पास, तो वो हो जाता है हमारे पास cos x हो जाता है। ठीक है, और ये भी हमें पता है, अगर dy/dx लिखा है और x की पावर कहीं n लिखी है तो एक पावर क्या आती है, पहले है, यानी पावर क्या आ जाती है, पहले आ जाती है, और n में से क्या करते हैं हम, एक पावर में से एक नंबर यानी एक को कम कर देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों सूत्र हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो साइन टी का क्या हो जाएगा, cos t, क्योंकि x यहाँ t की जगह पे x होता है, तो यहाँ t है तो t हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन का cos t, तो ये हो गया cos t, और इसका करेंगे तो n क्या आएगा, पहले आएगा, और एक पावर क्या होगी इसमें से कम हो जाएगी, तो क्या लिखेंगे, x की पावर n-1। तो x की पावर क्या हो जाएगी, एक इसमें से
कम हो जाएगी। ठीक है, इस n को हम क्या कर सकते हैं, पहले लिख सकते हैं। n हमने क्या लिख दिया, पहले लिख दिया, और t की जगह पे फिर से x की पावर n पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास cos x की पावर n, और बचा क्या हमारे पास, x की पावर n माइनस 1। चाहो तो इस x की पावर n को क्या करो आप, n माइनस 1 को पहले भी लिख सकते हो, नहीं तो यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए जिसको भी करना है। तो हमने पहले क्वेश्चन के दोनों पार्ट क्या कर रखे हैं, सॉल्व कर लिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को किया है, बिल्कुल सेम प्रोसेस क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी हम यूज करेंगे। 2 पार्ट दे रखे हैं, जिसमें एक पार्ट मैं करा देता हूँ और बाकी एक पार्ट आप लोग खुद से करेंगे। नहीं होगा तो आप लोग कमेंट कर दो, उसका सॉल्यूशन कभी जो नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या करेंगे, अलग से उसको बता देंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है, हम इसको क्या करते हैं, y बराबर मान लेते हैं। तो y बराबर हमको दे रखा है साइन x की पावर 3। तो x की पावर क्या दे रखी है हमको, 3 दे रखी है। तो हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएशन करना है। तो लिख देंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन, अवकलन करने, अवकलन करने पर। तो x के साथ क्या करेंगे, हम अवकलन कर देंगे। तो x के साथ क्या करेंगे, हम अवकलन करेंगे। देखो कैसे करके हमें लिखना है, यहाँ पर लिखना है हमें dy अपॉन dx बराबर, यहाँ लिखना है हमें dy अपॉन dx, और यहाँ पे लिख देंगे साइन x की पावर 3। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसका ही करना है। तो जिस तरीके से हमने अभी यहाँ पे किया था, बिल्कुल सेम वैसे ही होगा। हम क्या करेंगे, x की पावर जो क्यूब है, जो x की पावर 3 है, उसको क्या कर लेंगे, कुछ वेरिएबल पुट कर लेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, मान ले रहे हैं लेट t इक्वल टू x की पावर 3। इसको हमने क्या कर लिया, t पुट कर लिया। चलो अब एक काम करते हैं, इसका पहले ही डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो इसको ऐसे करके लिखेंगे, तो हमें x के सापेक्ष क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये ऐसे लिखेंगे dt अपॉन dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हमें पता है, x की पावर n का dy अपॉन dx। क्या होता है, n पहले आ जाता है और x की पावर n में से एक क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो ये हो जाएगा, यानी कि 3 पहले आ जाएगा और x की पावर n में से एक कम हो जाएगा, तो x की पावर हो जाएगी हमारे पास 2 हो जाएगी। अब यहाँ पे आ जाओ, तो हम लिखेंगे d का dx, तो t पुट कर चुके हैं x की जगह पे, तो यहाँ लिखेंगे dt। x की जगह पे क्या हो जाएगा, dt, और ये हो गया हमारे पास साइन t। क्योंकि x हमने इसकी जगह पे क्या माना है, x की जगह पे t मानी है, तो इसको हम क्या करेंगे, दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसको हम लिखेंगे dx यानी कि dt अपॉन dx। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, इसका करेंगे हम डिफरेंशिएशन, साइन का क्या हो जाता है, कॉस हो जाता है। डायरेक्ट लिखने वाले हैं, क्योंकि हम सूत्र क्या कर चुके हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं। जिसने वो वीडियो पहले ना देखी हो तो वो दोबारा से देख लो उस वीडियो को, तो जिसमें सारे सूत्र क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो ये साइन का क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस टी होने वाला है। तो इसका तो कॉस टी हो गया, और इसकी वैल्यू हमने देखो अभी अलग से निकाली थी। चाहते तो एक साथ भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है। ठीक है, जिससे जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, सेम वैसा ही कर सकते हैं, लेकिन हमने थोड़ा सा इसको चेंज करके कर दिया। उसका डिफरेंशिएशन ही तो करना था, वो हमने क्या कर दिया, इस बार पहले कर दिया, बस और कुछ नहीं है। तो इसकी वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, 3x²। तो ये लिख देंगे 3x²। ये 3x² को आप पहले लिख दो, नहीं लिखोगे कोई फर्क नहीं है, गुणा के निशान में, गुणा में इधर उधर कहीं भी आप लिख सकते हो। तो ये हो गया 3x²। कॉस लिखो, और t की जो वैल्यू हमने मानी थी वो रख दो t की जगह। तो x की घात कितनी हो गई, 3 हो गई। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया हो। थोड़ी बहुत भी अगर कंफ्यूजन है तो एक बार क्या करना है, आप रिपीट करके पीछे को यानी बैक करके वीडियो को आप उसको दोबारा से देख लो, अच्छे से समझ में और आ जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, तो दो हमने क्या किया, दूसरे क्वेश्चन का एक पार्ट हमने खुद कर दिया। अब एक जो है वो आपके लिए हमने क्या दे दिया, होमवर्क में दे दिया है।
क्वेश्चन में लिख देता हूँ अगर आपको दिखता नहीं हो तो। y बराबर आप इसको मान लेना, और लिखा है हमारे पास 10x की घात 2। तो ये आपका क्या रहेगा, आपका होमवर्क में ये सवाल रहेगा, आप घर पे आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं थर्ड क्वेश्चन। तो तीसरे क्वेश्चन में देखो हमें क्या दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन है, इसको भी हम क्या करते हैं डायरेक्ट y बराबर इसको पुट करके ले चलते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, y बराबर मान लेंगे, y बराबर मानेंगे, क्या मानेंगे, तो आइए इसको क्या करते हैं हम y बराबर इसको मान लेंगे। तो y बराबर इसको मान लिया हमने, ये हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर x। इस तरीके से हमने क्या कर लिया, इसको मान लिया। अब हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो फ्रेंड्स, हमने प्रॉपर तरीके से तो हम क्या कर रहे थे, आराम से करते जा रहे थे। अब हम एक ही लाइन में डिफरेंशिएशन देखो पूरे फंक्शन का किस तरीके से हम लोग करते हैं। तो अब ये पूरा करेंगे, तो हम लिखेंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन, अवकलन करने पर। तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग dy अपॉन dx। इसको भी हमें लिखना है, तो कैसे, ऐसे एक बार लिख देते हैं डी का dx और साइन स्क्वायर x। इस तरीके से अब देखो, अब क्या करना है हमें, देखो हमें बताया अगर डी का dx लिखा है और x के ऊपर कोई भी पावर लगी है तो वो पावर क्या आती है, पहले आ जाती है, और x की पावर में से एक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो हम वो तरीका भी यहाँ पे लगा सकते हैं क्योंकि ये पावर के रूप में है हमारा। तो हम क्या करेंगे, इसको एक पावर क्या आ जाएगी, इसकी पहले आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 साइन x, 2 साइन x, क्योंकि एक पावर, दो पावर थी, एक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो यहाँ पे एक ही पावर बचेगी। ठीक है, अब उसके बाद जो अगर x होता है ना, तभी तो ये वाला हम फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन x की जगह पे अब की क्या बैठा हुआ है, अभी साइन x बैठा हुआ है, तो हमें इस साइन x का क्या करना पड़ेगा, दोबारा से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और यहाँ लिख देंगे साइन x। शॉर्ट कर रहे हैं हम थोड़ा, क्योंकि बार बार हम t पुट करके नहीं मान रहे हैं, अब की हमने बिना t पुट किए इसको क्या करने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमने t नहीं पुट किया है, पर बनेगा तो उसी रूप में। ठीक है, तो कर दो, तो ये 2 साइन x, और साइन x का हमको पता है dy अपॉन dx, और अगर साइन x लिखा है तो वो क्या बन जाता है, cos x के बराबर होता है। तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा हमारे पास, cos x हो जाएगा। या तो आप यहाँ पे इसको छोड़ दो, ये भी आंसर हो जाएगा, या आप क्या करो, इसको आप फॉर्मूला, ये देखो फॉर्मूला बन गया। क्यों, हम जानते हैं चूंकि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। तो हमको ये वाली फॉर्म दे रखी है, ये वाली फॉर्म दे रखी है, तो हम उसको कैसे लिख देंगे, इस वाली फॉर्म के रूप में लिख देंगे। तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स है, तो इसको हम ऐसे करके लिख देंगे साइन 2x। तो चाहे आप इस तरीके से आंसर दो, चाहे आप इस तरीके से आंसर दो, दोनों ही आंसर क्या है हमारे, बिल्कुल राइट है, यानी कि सही है। ठीक है, आप इसको आंसर मान लो, आप चाहो तो इस वाले को आंसर मान लो, कोई फर्क नहीं है, दोनों ही बिल्कुल ठीक है। बस उसका क्या कर दिया हमने, फॉर्मूला लगा दिया। अब फ्रेंड्स, कुछ के मन में ये आता होगा कि सर जी इसमें इसमें x की पावर n का फॉर्मूला क्यों नहीं लगा रहे थे आप, क्योंकि यहाँ पर जो पहला वाला है, जो सेकंड वाला क्वेश्चन था, उसमें जो पावर थी वो x के ऊपर पावर लगी थी, पर यहाँ पर जो पावर लगी है, जो घात लगी है, वो हमारे पास साइन के ऊपर लगी है। तो उसको हम इस तरीके से करेंगे, और पावर x के ऊपर यानी कि पावर लगी होगी, तो उसको हम जो पहला और दूसरा क्वेश्चन किया था उसके हिसाब से करेंगे। तो ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसको। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। एक पार्ट बच जाएगा, वो आप किससे करेंगे, मैं इनमें से कॉस का करा दूं, नहीं चलो कॉट वाले को मैं इस बार आपको करा देता हूँ। ठीक है, तो थर्ड पार्ट वाला मैं करा देता हूँ आपको, सेकंड पार्ट आप क्या करेंगे, खुद से कर लेंगे इसका। तो हम उसको भी y बराबर पुट कर लेंगे, y बराबर कॉट, कॉट, और उसकी पावर हमारे पास इस समय लगी है कॉट की पावर 3x लगा है। ठीक है, तो ये हमारे पास है। तो हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। हम डायरेक्ट ही अप्लाई करेंगे, चाहो तो आप उसको
जो पहला क्वेश्चन था उसके माध्यम से भी आप कर सकते हो, उसी बेस पे बिल्कुल भी। ठीक है, दोनों तरीके चलो ले लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं, शॉर्टकट से देखते हैं। dy अपॉन dx, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, ये आप लिख लेना। ठीक है, इसको लिखो d अपॉन dx कॉट क्यूब और x ऐसे। तो फ्रेंड्स अगर इस कॉट को हम x मान ले तो x की पावर क्या हो गई, 3 हो गई। तो x की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले, dx अपॉन dy अपॉन dx, और क्या मानेंगे, x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n पहले आ जाता है और x की पावर में से एक क्या हो जाता है हमारा, कम हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही अप्लाई करने वाले हैं। तो इसका करेंगे तो ये 3 तो हमारे पास क्या आएगा, पहले आ जाएगा, और इस 3 में से एक कम होगा तो क्या बचेगा हमारे पास, 2 बचने वाला है, और सब में क्या लिख देंगे हम, x लिख देंगे। ठीक है, अब जिसको हम t माना करते थे भाई, अगर हम देखें तो x की पावर n का हमने फॉर्मूला यहाँ पे लगाया हुआ है, लेकिन x तो ना है यहाँ पे, हमें तो कॉट का करना है। हमें क्या चाहिए, कॉट का चाहिए। इस कॉट का हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देंगे कॉट x। अगर x होता तो यही आंसर होता, लेकिन क्या है हमारे पास कॉट था, उसकी पावर 3 लगी थी, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस कॉट का दोबारा से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो ठीक है, यहाँ पे ये हो गया 3 कॉट स्क्वायर x, और कॉट x का कर देंगे। तो कॉट x का क्या होता है, कॉट x का डिफरेंशिएशन हमने समझा रखा है, आपको लिख देते हैं यहाँ पे, डी का dx कॉट x, तो ये होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर x। तो ये क्या होता है हमारे पास, कॉस x का डिफरेंशिएशन होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस का, माइनस क्या करते हैं, पहले लगा देते हैं, गुणा में पहले लगा दो या बाद में लगे रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर x। ठीक है, तो यही हमारे क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, ये हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट्स आपको करा दिए हैं, और एक कॉस क्यूब एक्स वाला रह गया है इसमें, और एक रह गया है हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स वाला। 2 पार्ट्स रह गए हैं, वो भी बिल्कुल जिस तरीके से हम ये कर रहे हैं उसी तरीके से हम इसको कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 हमको दे रखा है, उसने ये बोला है कि सेक, और ब्रैकेट के अंदर लिखा है 10, और उसके अंदर लिखा है अंडर रूट एक्स। इसको भी हम क्या करेंगे, बाई बराबर पुट करके चलेंगे। हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, यानी अवकलन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष, क्योंकि हमारे पास क्या है, चर दे रखा है यहाँ पे x, तो x के साथ ही हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो इसको y को कैसे करके लिखते हैं हम, dy अपॉन dx बराबर, अच्छा इस dy अपॉन dx को आप फ्रेंड्स क्या कर सकते हो, बाई 1 भी लिख सकते हो, या आप इसको बाई डैश भी लिख सकते हो, या आप इसको ऐसे अगर fx मान लो तो आप इसको f डैश x भी लिख सकते हो, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हो। तो यहाँ भी लिखेंगे डी का डी एक्स sec, और ये पूरा हम ऐसे ही लिख देते हैं बिल्कुल, अंडर रूट में x हो गया। अब फ्रेंड्स फिर से क्या करेंगे, सेक के यानी कि जो ब्रैकेट में लिखा है x की जगह पे, उस पूरे को हम क्या कर लेंगे, टी पुट कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माना लेट 10 अंडर रूट एक्स को हम क्या मान लेंगे, टी पुट कर लेंगे, पूरे को हम क्या कर लेंगे, टी पुट कर लेंगे। तो हमारी कैसी सिचुएशन बनेगी, आगे बढ़ा देते हैं। तो डी, अब यहाँ x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो x था, आप t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा dt, और यहाँ हो जाएगा अपना sec t। अभी जो t का कर रहे हैं हम, क्योंकि हम तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो जो t जिसको माना है उसका हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा से करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे d ऑन dx। अब देखो क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 10 अंडर रूट के अंदर
एक्स हो जाएगा। ठीक है, चलो तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते चलते हैं। सेक एक्स का हमने पहले ही वाले क्वेश्चन में देखा था, सेक एक्स का क्या आया था, तो सेक एक्स बराबर होता है हमारा सेक एक्स और टेन एक्स। यहाँ पे टी है तो उसकी जगह पे एक्स की जगह पे टी आ जाएगी। अब इसको देखो दोबारा से, अब हम क्या करेंगे, देखो सिर्फ एक्स होता लेकिन यहाँ पे तो अंडर रूट लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसको फिर से हम कुछ नया मान लेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, अंडर रूट एक्स को क्या मान लो, अब इस बार आप बी मान लो। ठीक है, आप अब क्या करो, इसको बी मान लो। तो यहाँ पर देखो अब क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में हम कर रहे थे, तो यहाँ पर हो जाएगा डी अपॉन डी बी, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास टेन बी। अब जिसको हमने बी माना है उसका हमें दोबारा से फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। जब तक हम मानते रहेंगे जब तक हमारा क्या होगा, डिफरेंशिएशन चलता रहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे डी का डी एक्स और अंडर रूट एक्स। अब फ्रेंड फाइनल स्टेप पे हमारा आंसर यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, पहले का तो हमने कर ही चुके हैं, तो ये सेक एक्स, अब टी ऐसी रहने दो, मान एक साल लगा देंगे, ये हो गया हमारा टेन टी, और इसका करेंगे टेन का क्या हो जाता है, टेन का हो जाता है हमारे पास सेक स्क्वायर टी। चाहे लिख दो यहाँ पे, चूंकि डी होगा डी एक्स, और अगर पास टेन है हमारे पास टेन एक्स, तो इसका हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स। तो इसका सॉरी बी है यहाँ पे, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे टी की जगह पे बी मान चुके हैं, तो वहां पे क्या होगा, हमारा बी होने वाला है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर बी। अब इसका करेंगे हम, इसका हमने देखो डायरेक्टली आपको डिफरेंशिएशन बनाया था, अगर आपको याद हो पहली क्लास आपने देखी है, तो डायरेक्टली आप इसका क्या बता सकते हो, आंसर बता सकते हो। इसका जो आंसर आता है 1/2 अंडर रूट के अंदर एक्स आता है। ठीक है, तो ये चाहे आप इसको सूत्र मान लो, अगर चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एक्स की पावर 1/2, और एक्स की पावर 1/2 का मतलब पता है, एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला, यानी पावर क्या आ जाएगी, इसमें पहले आ जाएगी, 1/2 पहले आ जाएगा, तो 1/2 पहले आ गया, और इस पावर में से क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे, तो वन में से यानी कि माइनस के वन में से प्लस का 1/2 घटाएंगे, तो माइनस का क्या बचता है, 1/2 बचता है, तो वो यही वाली हमारे पास प्रॉब्लम बचती है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, 1/2 अंडर रूट के अंदर एक्स। ठीक है, अब जहां जहां हमने जो चीजें मानी है उसकी जगह पे हम वो पुट करते चल रहे हैं। तो टी की जगह पे हमने क्या मान रखे हैं, टी की जगह पे ये माना है टेन अंडर रूट में एक्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास सेक टेन अंडर रूट के अंदर एक्स। ठीक है, यहाँ भी सेम ऐसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे टेन, और ब्रेड टी की जगह पे क्या माना है हमने, ये टेन एक्स, तो ये हो गया टेन और अंडर रूट के अंदर x यानी कि 10x। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आ जाओ, v की जगह पे हमने क्या माना है, यानी v को क्या मान बैठे हैं, कहाँ गया, अरे वो मिटा दिया, v को हमने यानी कि ये अंडर रूट, इसको क्या माना था, b माना था इसको, तो ये लिख दो यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर अंडर रूट के अंदर x। ठीक है, ये अंडर रूट के अंदर हो गया, बाकी कुछ बचा नहीं, इसको हम क्या करेंगे, ऐसे ही गुणा 1/2 अंडर रूट एक्स। ठीक है, इसको ये लिख सकते हैं, यहाँ पे नहीं, ये सामने लिख देते हैं, इसे मिटा के 1/2 अंडर रूट एक्स। तो चाहो तो आप ये 1/2 अंडर रूट एक्स को क्या लिख सकते हो, आप पहले लिख सकते हो, फर्क कोई नहीं है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें भी हमारे 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसमें का, फिर हम अगले चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चौथे का हमने यानी कि ये फर्स्ट पार्ट कर लिया, एक पार्ट हम क्या कर लेते हैं और ले लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिए इसको। ठीक है, इसका हम चौथे का थर्ड पार्ट ले लेते हैं, यानी कि पहला दूसरा तीसरा यानी थर्ड पार्ट ले लेते हैं, तो इसको यानी कि हम क्या मान लेंगे, बाई बराबर मानेंगे, तो बाई बराबर हम इसको मान लेते हैं, 2 हमारा पहले लिखा है और अंडर रूट लगा है, और अंडर रूट के अंदर लिखा है हमारे पास कॉट, और उसके भी अंदर लिखा है हमारे पास एक्स स्क्वायर। तो फ्रेंड्स ये लिखा हुआ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पॉइंट। तो क्या करना है हमें, एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है सबसे पहले। चलो ठीक है, करते हैं, तो लिख देंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर।
तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y को हम क्या लिखते हैं, y को हम लिखते हैं dy/dx। इसको लिख देंगे ऐसे do का dx और ये पूरा लिख दो। अच्छा फ्रेंड्स, जो जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन से बाहर लिख देते हैं। ठीक है, तो dy/dx से हमने इसको पहले लिख लिया। अब अंदर जो भी रह गया वो हमने यहाँ पे लिखने वाले cot x²। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब फ्रेंड्स देखो, अभी हमने थोड़ी देर पहले एक सूत्र बताया था, सूत्र नहीं था वो एक प्रकार का रिजल्ट ही है हमारे पास। तो डी का dx और अगर अंडर रूट के अंदर x लिखा है तो हम उसको डायरेक्ट लिख देते हैं 1/2√x। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख देते हैं। तो बिल्कुल सेम पैटर्न है, बिल्कुल ऐसा लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसा लिखने वाले हैं इस चीज को। ठीक है, इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1/√, के अंदर और ये 2, ये भी लिखेंगे हम, ये 2 यहाँ पे कॉट और ब्रैकेट के अंदर x²। ये हमने इसको लिख दिया। ठीक है, अगर फ्रेंड्स यहाँ पे सिर्फ x होता तो हम क्या करते, यहाँ पे आंसर छोड़ देते, लेकिन x की जगह पे यहाँ पे ये वाला पूरा फंक्शन लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो दोबारा से इसको लिख दो do का dx और यहाँ लिखो cot x²। ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे। तो इस 2 से ये 2 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 1/√, के अंदर कॉट और x²। ठीक है, अब हम सिर्फ कॉट यहाँ स्क्वायर थोड़ी देर के लिए छोड़ दे रहे हैं, इसको t मान लो। t मान लेंगे तो कॉट t बनेगा। कॉट t का होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर x। अगर सिर्फ x होता, लेकिन यहाँ पर हमारा बैठा है x², तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x²। अब जो फ्रेंड ये जो x² बैठा है इसका भी तो डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि ये भी अंदर बैठा हुआ है। तो इसको दोबारा से हम t मानेंगे तो इसका करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास do का dx x²। तो इसका करेंगे हम दोबारा से, तो इसका आ जाएगा 2x², x की पावर n वाले फॉर्मूले से जो हम बार बार लगा रहे हैं। तो यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं हम। तो x² का जब भी किया करेंगे तो ऐसे करके कर दिया करेंगे 2x। ठीक है, x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है हमारे पास, करके देखेंगे तो 2x हो जाता है। नहीं माने तो कर लो, देखो dy/dx और x की पावर 2 पावर क्या आ जाएगी, पहले आ जाएगी और इसमें से एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये बचेगा 2x। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इसको क्या कर दिया हमने, ये यहाँ पे लिख दिया। अब इसको सही करके लिख दो। ये 2x को आप पहले लिख दो, ये 2x लिख दिए और ये माइनस का निशान पहले ले लो और ये लिख दो cos² ब्रैकेट के अंदर x² और बटे में ये जो बच गया इसको लिख दो। तो ये हो गया हमारे पास cot x²। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा dy/dx बराबर हो जाएगा ये। ठीक है, तो फ्रेंड ऐसा है, उम्मीद है कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो आप पुराने तरीके से भी कर सकते हो, बार बार t मानो, क्योंकि यहाँ पे जो 2-3 बार हमको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, तब जाके ये सवाल हल होने वाला है। और नहीं तो डायरेक्ट करते चलेंगे। हमें करना क्या है, सबसे पहले इसको x मानते हुए, यानी अंडर रूट वाला ये वाला फॉर्मूला, यानी कि अंडर रूट के अंदर वाला फॉर्मूला, यानी x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा के हमको क्या करना है, ऐसा बना देना है। ठीक है, फिर जो अंडर रूट के अंदर ये बैठा है x होता तो यहाँ पे ठीक है, इसका दोबारा से कर देंगे तो कॉट का क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉट का हो जाएगा cos²। अब जो ब्रैकेट के अंदर यानी कि कोण की जगह पे यहाँ पे बैठा हुआ है उसका हमें दोबारा से करेंगे तो x² का करते हैं डिफरेंशिएशन तो 2x आ जाता है हमारा। ठीक है, तो हम इस तरीके से इसको सोचते चलेंगे, 1 बाय 1 करके फंक्शनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो हमने 4 क्वेश्चन तक हम क्या कर चुके हैं, इनको सॉल्व कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, 5 है। आइए देखते हैं कि उसको हमको कैसे करना है। 5 क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे, बस थोड़ा सा और सरल करके उन्होंने दे दिया है। क्या करना है हमें, सबसे पहले x के सापेक्ष
एक्स के सापेक्ष क्या करेंगे हम, अवकलन करने पर x के सापेक्ष क्या कर देंगे हम, अवकलन कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो y को कैसे लिखते हैं हम लोग, तो हम y को कैसे लिखते हैं, dy/dx। यहाँ इसको ऐसे लिख दो। ठीक है, एक्चुअली में ये जो हम आगे करके लिखते हैं ये dx/d, यहाँ पर y होती है, y की जगह पे हम क्या करते हैं, ये वाली वैल्यू रख देते हैं, y की जगह पे क्या रख दिया हमने, ये वाली वैल्यू। तो ये हमारे पास हो जाएगा sin 3x। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको आराम से लिख देते हैं। तो डिफरेंशिएशन करो भाई, इसको x मान के चलो, इसको अभी भूल जाओ कि ये यहाँ पे कुछ लिखा है, यहाँ मानो सिर्फ x है, कुछ और नहीं लिखा है, तो x लिखा है तो sin x का क्या होता है हमें पता है, cos x हो जाता है। भाई अगर x लिखा होता तो यही आंसर, बट यहाँ पर 3x लिखा है, इस 3x का हमको क्या करना है, दोबारा से डिफरेंशिएशन करना है। और जो 3 होते हैं यानी कि जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको डिफरेंशिएशन से क्या लिख लेते हैं, बाहर लिख लेते हैं, अंदर अब क्या रह गया हमारे पास, सिर्फ x रह गया। तो हमें सिर्फ अब x का ही क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो ये 3 को हम पहले लिख देंगे, ये cos x हो गया ऐसे ही, और x का क्या हो जाता है भाई, x की पावर n, x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, एक पावर यानी कि पावर क्या होती है, पहले आ जाती है, और x में से एक पावर क्या हो जाती है, माइनस होती है। यहाँ पे तो 1 ही पावर है, जब कोई पावर नजर नहीं आती तो 1 मान के चलते हो, तो 1 पहले आ जाएगा, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 1 में से 1 कम करेंगे, यानी कि x की पावर 1 में से 1 करेंगे तो x की पावर हो जाएगा 0, और x की पावर 0 की वैल्यू होती है 1 के बराबर। ठीक है, तो जब भी हम x का करेंगे तो उसका डायरेक्ट ही क्या लिखेंगे, हम 1 लिखेंगे। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, गुणा में अगर चाहो तो आप 1 लिख सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 3 cos x हो जाएगा। ठीक है, तो आइए दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं इसी का फटाक से। तो 5वें का सेकंड वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। सेकंड क्या है हमारे पास, tan x, दो ही क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें, y बराबर tan 3x। ठीक है, डिफरेंशिएशन करो जल्दी से, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, शॉर्ट में लिख दिया हमने, आप पूरा लिख लेना, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो इसको लिखेंगे हम dy/dx, इसको हमने dy/dx लिख दिया, यहाँ लिखेंगे do का dx, और यहाँ लिख देंगे हम tan 3x। थोड़ी देर के लिए इसको x मान लो। ठीक है, तो जैसे ही इसको x मानेंगे ये बनेगा हमारे पास tan x, और tan x का डिफरेंशिएशन हम लोग सब जानते हैं, ये हो जाता है हमारे पास sec स्क्वायर x हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर x होता तो ही तो ये होता ना, लेकिन हमारे पास तो 3x है, इस 3x का दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे, do का dx और 3x, चाहो तो 3 पहले लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कांस्टेंट वैल्यू है, पहले आ जाती है। तो x का फिर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये 3 पहले लिख दो, तो ये हो जाएगा 3 sec स्क्वायर x। तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा। तो इसको भी हम y बराबर मान लेंगे, y बराबर cos, और ब्रैकेट के अंदर है sin x। 3 1 2 3 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, 1 2 मैं बता देता हूँ, बाकी आप क्या करेंगे, बिल्कुल जैसे ये कर रहे हैं उसी की तरह हमें बाकी क्वेश्चनों को भी सॉल्व करना है। तो y बराबर हमने इसको क्या कर लिया, पुट कर लिया, और इसका डिफरेंशिएशन कर दो x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमें x के साथ क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के साथ में डिफरेंशिएशन करने पर, तो y को हम लिख देते हैं dy/dx लिख देते हैं, और इसको लिख दो do का dx और cos sin x। ठीक है, तो फ्रेंड क्या करेंगे, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसको थोड़ी देर के लिए हम गायब कर लेते हैं, x मान लो, तो ये cos x बनेगा। अगर हमने इसको x मान लिया इसको, तो ये हमारे पास cos x बनेगा। cos x का हमको पता है माइनस का क्या होता है, sin x होता है। ठीक है, लेकिन हम मानेंगे, लेकिन लिखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बार बार t मानने की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी। तो हमने इसको क्या मान लिया, x मान लिया, तो इसका हम कर देंगे। तो sin का क्या हो जाए, यानी cos का हो जाता है माइनस का sin x। चूंकि इसको हमने x माना है तो इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे हम, क्योंकि t की जगह पे है, t मानते थे हम, फिर उसकी जगह पे दोबारा से t का डिफरेंशिएशन करते थे। तो जो भी हमारे पास x के अलावा कुछ भी दिखेगा उसको हमें दोबारा से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो हम इसका करेंगे do का dx, और यहाँ हो गया sin x,
साइन का करेंगे, जो माइनस का साइन एक्स तो ये ऐसे ही रहने दो, और साइन का हो जाता है हमारे पास कॉस एक्स हो जाता है। तो सही यही लिख दो, साइन एक्स और कॉस एक्स, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा अगर दिमाग लगाना है हमें तो क्या करेंगे, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अगर चाहो तो, 2 से ऊपर गुणा करो, 2 से नीचे भाग करो। तो हमने क्या किया, माइनस ऐसे ही रहने दिया, 2 से गुणा कर दी साइन एक्स और कॉस एक्स, और 2 से हमने क्या कर दिया, इसको भाग कर दिया। तो ये फॉर्मूला बन गया साइन 2 थीटा का। तो ये बन गया हमारे पास 1/2 ऐसे लिख देंगे, माइनस रहेगा साइन 2x का। तो फ्रेंड्स कभी कभी ऐसे भी आंसर हो सकता है, और अन्यथा यहाँ पे आंसर तो हमारा दिया ही होगा। ठीक है, इसको थोड़ा इतना बढ़ा सकते हैं क्योंकि हमको सूत्र इसका पता है, इसलिए हमने इसको बना के इसमें सूत्र में लिख दिया। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको भी। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 का एक पार्ट और कर लेते हैं, बाकी 2 पार्ट बिल्कुल सेम करने हैं। तो हम इसका 4th वाला पार्ट कर लेते हैं। 4th पार्ट उसको भी हम बाई बराबर मान लेंगे। बाई बराबर लिखा है हमारे पास कॉस और ब्रैकेट के अंदर है कॉस एक्स। ठीक है, अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे डी बाय अपॉन डी एक्स। अब फ्रेंड्स क्या करना है, इसको जो अगर यहाँ पे x की जगह पे ही तो ये लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर मान लो थीटा होता तो थीटा की जगह पे लिखा है, x होता है तो x की जगह पे लिखा हुआ होता है। फिलहाल हमारा x के रूप में ये समीकरण दे रखी है, यानी कि जो फंक्शन दे रखा है, तो हम x मान के चलते हैं। तो इसको अगर हम x मान ले तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन हम लोगों को अच्छे से पता है। तो पहले एक बार लिख लेते हैं इसको। तो इसको लिख दिया हमने dx, और ये हो जाएगा हमारे पास cos और cos x। चाहूँ तो आप शॉर्ट में कर लो, दोबारा से इसको क्या मान लो, t मान लो, उसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। चलो तो मान के कर ले रहे हैं, t मान के इस बार। तो इसको हमने क्या कर लिया, t पुट कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा dt, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x होगा, और t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो t होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास cos t। अब जिसको किया है हमने उसका दोबारा से हमें x के रिस्पेक्ट में, यानी कि जिसको t माना है, इसको तो t मानना है, तो इसका हमें दोबारा से करना पड़ेगा, यानी cos x। ठीक है, कर देते हैं इसका। तो cos का हो जाएगा माइनस का sin t, और इस वाले cos का भी हो जाएगा माइनस का sin x। यहाँ t है, यहाँ पे x है। अब जो हमने x t की जगह पे यहाँ पे आपने माना है, क्या माना है, cos x। t बराबर हमने क्या माना है, cos x। तो t की वैल्यू लगा दो, ये माइनस और ये माइनस क्या बना देगा, प्लस बनाएगा, ये हो जाएगा साइन, और ये हो जाएगा हमारे पास cos t, और ये हमारे पास हो जाएगा sin x। तो आई होप ये वाली क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और सारे क्वेश्चन भी जितने भी किए हमने वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और कमेंट्स भी कीजिए, जिससे मोटिवेशनल हमें मिलेगा, और जिससे हम आगे और क्लास 12th के लिए वीडियो बना सकें। ठीक है, थैंक यू।